आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, यह है आज तक रेडियो और मैं हूं नितिन ठाकुर। अमेरिकी चुनाव पर लगातार हम कुछ ना कुछ ला रहे हैं और वाकई लाना भी पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिकी चुनाव है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अमूमन होता यह है कि वोटिंग खत्म होने के 24 घंटे बाद तक पता चल जाता है कि कौन राष्ट्रपति बनने जा रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। मामला चल रहा है, गिनती चल रही है। ट्रंप कह रहे हैं मैं कोर्ट जाऊंगा, कभी कह रहे हैं कि दोबारा गिनती करो। बाइडेन अलग ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि हम जीत रहे हैं, जरूर जीतेंगे, साथ बनाए रखिए, एक रहिए, शांत रहिए, धैर्य बनाए रखिए। खैर, हम तो अमेरिका से बहुत दूर हैं, एकदम धैर्य बना हुआ है हमारा। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि गिनती फिर शुरू हो, और अब मेरा ख्याल है चंद घंटों की बात है और पता चल ही जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे साथ आज हैं अपूर्व भारद्वाज, डेटा विश्लेषक हैं, 1.5 दशक से डिजिटल डोमेन में एक्टिव हैं, देश की कई टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रहे, उसके बाद डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, इसके एरिया में काम करते रहे हैं। फिलहाल इंदौर में हैं, अपनी एक कंपनी चलाते हैं। पर वो मेरे साथ क्यों हैं? वो मेरे साथ आज इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कुछ डेटाज पर बात करेंगे। कुछ आंकड़े हैं जो बहुत दिलचस्प है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, हालांकि एकदम कहना झूठ होगा, मेरा गला एकदम फंसा हुआ है और दिल्ली की आबो हवा साफ नहीं है, और कह लीजिए थोड़ा थोड़ा जुकाम, थोड़ा थोड़ा प्रदूषण, सबका असर है। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी आपसे आज बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। आप कई डेटा को लेकर कह रहे थे कि बहुत दिलचस्प है और आपके पास हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कराया जाए। एक तो ये बताइए मुझे, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव में ऐसा कुछ हो रहा है जो 120 साल में नहीं हुआ, वो क्या है? वो ये है कि 1900 में जो मतदान का प्रतिशत था, उसके बाद में ये इतना मतदान हुआ है अमेरिकन इलेक्शंस में, और वो करीबन 66.9% हुआ है, और वो अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक है। क्यों, पिछली बार कितना हुआ था सर? पिछली बार 60% हुआ था करीबन, और इस बार करीबन 67% आप मान लीजिए। मतलब ऐसा मान लो कि करीब करीब 6 से 7% ज्यादा वोट हुआ है 2016 के चुनाव के मुकाबले। और वो भी जब कोरोना जैसी बीमारी अमेरिका में बहुत व्यापक स्तर पर फैली हुई थी। उससे तो अमेरिकन डर ही नहीं रहे हैं, ट्रंप भी नहीं डर रहे जी। तो वो जो चुनाव था 1900 का, और ये जो चुनाव है बहुत बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि ये जो चुनाव है पूरी अमेरिकन सोसाइटी को एक तरह से विभाजित कर गया है, और इतना विभाजित कर गया है, इसलिए ये चुनाव ही इतना इंटरेस्टिंग हो गया है। आप बोल सकते हैं कि तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये 50-50 इलेक्शन है। इसको मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि ये 50-50 इलेक्शन है, इसलिए कि हर चीज बढ़ गई है, और कमोबेश इतने ही बटी है कि कहीं 60-40 है, कहीं 50 है, कहीं 47-53 है। डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया। यस, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही नाम दिया कि वो हर केवल ये नहीं कि वहाँ हर नस्ल बटी हुई है, वहाँ हर लिंग बटा हुआ है, वहाँ कम एलआईजी ग्रुप बटा हुआ है, एमआईजी ग्रुप बटा हुआ है, हर व्यक्ति का अलग विचार है, और ये लोकतंत्र की, अमेरिका की, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर उपलब्धि है, खूबसूरती है, इस पे तो नाज होना चाहिए, लेकिन ये आपकी चिंता का विषय क्यों है? चिंता का विषय यह है, मेरा चिंता का विषय नहीं, मेरा ये विषय है कि इतना कभी हुआ नहीं, इसलिए ऐतिहासिक है। तो हम जैसे लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सब चीजें, क्योंकि इतना ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है, और 3 दिन के बाद भी कोई ये नहीं बोल सकता कि कौन जीत रहा है। नहीं, तो आपके पास तो आंकड़े हैं, और आंकड़े तो झूठ बोलते नहीं है। मुझे ये बताइए, एजम्पशन तो आप करेंगे नहीं, ये जो ज्यादा वोट आया है बाहर, टर्नआउट ज्यादा है, तो ये गुस्सा है कि समर्थन है ट्रंप को लेकर? डेटा क्या कह रहा है? डेटा ये कह रहा है कि ये ट्रम्प के विरुद्ध एक पार्शियल बोलते जनादेश, क्योंकि बाइडेन को जो बाइडेन को जो वोट मिले हैं, किसी ने कहा कि वो भी अभूतपूर्व है, इतना वोट नहीं मिला कभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, ऐसा कुछ है। हाँ, बहुत हद तक वो सही कह रहे हैं, और बाइडेन ने वो स्टेट जीती हैं जहां पर डेमोक्रेट्स प्राय जीतते नहीं थे, रिपब्लिक के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड से वो जीते हैं,
और लास्ट टाइम जो मिशिगन हुआ और जॉर्जिया हुआ, जो प्रांत है ये ट्रेडिशनली वोट करते आए हैं रिपब्लिक। रिपब्लिकन्स को। हाँ, और इस बार स्विंग हो गया, वो फ्लिप हो गया, तो फ्लिप स्टेट बोलते हैं। जैसे मिशिगन है, 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं उनके, वो फ्लिप हो गया। और वो जब फ्लिप हुआ तो उससे ही कल रात को लग रहा था कि ट्रम्प ही विल विन बाय द मार्जिन्स, इसको नेरो मार्जिन, लेकिन वो नहीं हुआ। मिशिगन फ्लिप हुआ और विस्कॉन्सिन जैसा प्रांत है वो फ्लिप हुआ। तो इसे ये भले ही छोटे प्रांत हैं, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि जो छोटा स्टेट होता है या कभी जब स्विंग होता है दूसरी पार्टी में, तो बहुत बढ़िया एक आपको मालूम पड़ता है कि स्विंग कहाँ हो रहा है। तो नहीं, तो अपूर्व जी, ये जो स्विंग स्टेट्स हैं वो इसलिए स्विंग स्टेट्स कहलाए जाते हैं क्योंकि वो ऐसे झूल रहे हैं, वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो ये जो झूलते हुए प्रांत हैं, क्या केवल बाइडेन की तरफ गए हैं? कोई ऐसे प्रांत नहीं थे जो ट्रंप की तरफ भी गए होंगे? एक प्रांत है जो आज चल रहा है, कि कितना हो सकता है वो अभी बहुत, और वही प्रांत डिसाइड भी कर देगा, पेंसिल्वेनिया, कि कौन जीत रहा है। भाई साहब, पिछली बार कौन जीता था? पेंसिल्वेनिया पिछली बार ट्रम्प जीते थे, और उन्होंने हराया था, हिलेरी को हराया, हिलेरी ने ही हराया था फ्लोरिडा से और पेंसिल्वेनिया से ट्रम्प को। और फ्लोरिडा का क्या हाल है? ट्रम्प ने हराया था, फ्लोरिडा जीत चुके हैं ट्रम्प। फ्लोरिडा जीत चुके हैं ट्रम्प, और पेंसिल्वेनिया जीत सकते हैं ट्रम्प? जीत नहीं सकते, अभी 89% की वोटिंग काउंटिंग हुआ है वहां पर, तो बहुत नेक टू नेक है, क्योंकि ये बहुत चुनाव भी इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही मतलब ये जॉर्जिया हुआ, एरिज़ोना हुआ, पेंसिल्वेनिया हुआ, यहाँ पर बहुत जोरदार कांटे का संघर्ष जो बोलते हैं हमारे यहाँ, वो चल रहा है। ठीक है सर, ये तो आपने स्टेट्स की बात कही। मुझे बताइए कि ये जो आपने कहा कि करीब करीब 6 से 7% ज्यादा वोट पड़ा है, और आपने ये भी कह दिया कि ट्रंप को लेकर एक गुस्सा है, उस कारण पड़ा है। अब मुझे ना बताते चलिए जरा कि महिलाओं ने ज्यादातर किसको वोट किया, पुरुषों ने ज्यादातर किसको वोट किया, और कालों ने किसको किया, क्योंकि अभी तो बहुत वायलेंस भी देखा हमने अमेरिका में। हाँ, अश्वेत लोगों ने इस बार एक तरफा मतलब बल्क में बाइडेन के लिए वोट किया है, और क्योंकि वहां पे एक मूवमेंट भी चला था कि ब्लैक लाइव्स मैटर, और जॉर्ज फ्लॉयड की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद एक अजीब सा एक गुस्सा मतलब अश्वेतों में था, उसको पेश कराया है बाइडेन ने। तो मेरे साथ 87% एक एग्जिट पोल हुआ है, राइटर बहुत अच्छा करता है, तो 87% अश्वेतों ने वोट किया है बाइडेन के लिए। 87% वोट ब्लैक वोट्स जो हैं, ब्लैक लोगों के वोट्स जो हैं वो गए हैं बाइडेन को। 87%। बहुत बड़ा आंकड़ा। अच्छा, और महिलाओं में भी अगर आप टोटलिटी में देख लिए कि जितनी मतदान हुआ महिलाओं में, 56% बाइडेन को वोट गया। अच्छा, ठीक है, महिलाओं के नेता बाइडेन। पुरुषों में? पुरुषों में ट्रम्प को थोड़ी एज है, पर इतनी नहीं है, 1-2% की एज। अच्छा, मतलब जितने पुरुषों ने बाइडेन को वोट किया उससे 1-2% ज्यादा ट्रंप को अपना नेता मानते हैं। हाँ, मतलब बटे हुए हैं पुरुष आधे आधे। और अगर आप देखिए कि लेकिन सबसे ज्यादा रोल जो प्ले किया है वो है प्रवासियों ने, एशियन हुआ, लेटिन हुआ, अफ्रीकन मूल हुआ, इन्होंने करीबन 60-65% मतदान किया है बाइडेन के पक्ष में। अच्छा, मतलब जो बाहर से आए लोग हैं जो अमेरिका में बसे हैं, उनमें ज्यादातर बाइडेन के पक्ष में है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा है इस चुनाव। क्या कमला हैरिस इसका फैक्टर है? बिल्कुल, कमला हैरिस को चुनना बाइडेन के लिए ट्रम्प कार्ड है। अगर कमला हैरिस ने जैसा वो अभियान चलाया था ब्लैक लाइव मैटर्स, और कमला हैरिस बेसिकली अफ्रीकन मूल की आती हैं, तो वो उनको अफ्रीकन मूल के लोगों को उन्होंने बहुत प्रेरित किया। वो कैलिफोर्निया से आती हैं, वहां से सीनेटर रह चुकी हैं, और कैलिफोर्निया इलेक्टोरल वोट्स 55 वोट हैं कैलिफोर्निया के, और वहां से उन्होंने बाइडेन को बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। कैलिफोर्निया का वोट तो बाइडेन को मिल गया, बाइडेन जीत गए वहां पर, और कितने मार्जिन से जीते हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। 63% अभी तक काउंटिंग हुआ है, तो 63% लोगों ने बाइडेन को जिताया। ये बहुत बड़ा, और किसी भी राज्य में नहीं दिखा है इतना अंतर जितना, और 33% केवल उनको मिला है ट्रम्प को। तो कैलिफोर्निया सबसे बड़ा राज्य है इलेक्टोरल वोट्स के मामले में, और वहां बाइडेन जीत गए।
ठीक है। महिलाओं में आपने बता ही दिया है, तो ये भी संभव है कि वहां भी कमला हैरिस का कोई फैक्टर काम किया हो। लेकिन सर, एक राज्य है टेक्सास, है ना, वहां पर हुआ था हाउडी मोदी, और कहा यह गया था कि ट्रंप वहां पर इसलिए शिरकत कर रहे हैं क्योंकि भारतीय मूल के वोटों को लुभाना उनकी प्रायोरिटी में आ गया है। और अहमदाबाद भी आए थे वो, और बहुत बड़ा एक वर्ग है भारतीयों का जिसमें गुजराती भी हैं, जो बिजनेस वर्ग से हैं, अमेरिका में रहते हैं। तो आंकड़ा आपका क्या कह रहा है, वो लोग पट पाए या नहीं? टेक्सास वो 1-2% से जीत गए ट्रंप। और बाकी जगह क्या हाल रहा वैसा? इंडियन, मतलब बात समझ रहे, मैं पूछ रहा हूँ कि भारतीय मूल के इंडियन है। एशियन ही मान सकते हैं। इंडियन की तो आप थोड़ा सा और हम आंकड़ों पे कम हो जाएगा। डाटा माइनिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी मिल जाएगा हमको, एनालाइज का भी। लेकिन अभी जो एशियन, समझ लीजिए कि एशियन ने करीबन 65% एशियंस ने बाइडेन के लिए वोट किया। 65% बाइडेन को वोट किया। ओके, वोट किया, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अच्छा, गोरों में क्या रहा? गोरों में व्हाइट सुप्रीमेसी के नाम से उनका वोट ऑब्वियसली जाना था ट्रम्प को, गया भी, वो 56% वोट गया। लेकिन उसमें भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि गोरों में, महिलाओं में वोट बराबर ही मिला है बाइडेन और ट्रम्प को। तो महिलाओं ने गोरों को ब्रेक इवन कर दिया। मतलब जहां वो आंकड़ा 70-80% होना था, वो आंकड़ा नहीं पहुंचा, इसलिए ट्रम्प संघर्ष कर रहे हैं। अगर महिलाएं भी व्हाइट के, पुरुषों के जैसे वोट डालती, तो ये चुनाव अभी तक ट्रम्प जीत चुके होते। ओके, फर्स्ट टाइम वोटर्स का क्या हाल रहा? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, मुझे इंटरेस्टिंग सवाल ना, एक सेकंड में बता दूं, इसलिए सूझा क्योंकि जब हमारे यहाँ चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री ने अपील की थी, आपको याद होगा, कि पहला वोट, तो वो घटना का नाम नहीं लूंगा जिस पर उन्होंने मांगा था, तो तब से मेरे दिमाग में आया कि बात सही है। जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है उस पर जो इंप्रेशन होता है वो कुछ खास इंप्रेशन होते हैं, मतलब वो बहुत परिपक्व तो नहीं होता, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो नया वोट जुड़ता है। तो ये अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में मैं पूछना चाहता था कि फिर ये वहां किसको मिला? हाँ, तो ये जो अर्थव्यवस्था को अमेरिकन ने बहुत बड़ा मुद्दा माना था, और उसमें बेरोजगारी का भी मुद्दा बहुत बड़ा था। तो फर्स्ट टाइम वोटर जो होते हैं 18 से 21 साल के जो उम्र के युवा होते हैं, उन्होंने करीबन आप 65% जो 61% लोगों ने वोट दिया है बाइडेन को। अच्छा, जबकि साहब देख लीजिए कि इकोनॉमी की हालत अच्छी थी अमेरिका की कोरोना से पहले, और राष्ट्रपति ट्रंप के फ्रस्ट्रेट होने का एक बहुत बड़ा कारण यही था कि कोरोना से जो लॉकडाउन हुआ उसने इकोनॉमी को थाम दिया था। और लोग कह रहे थे कि नौकरी भी काफी ट्रंप बचाने में कामयाब रहे थे। मतलब नौकरियां जो बाहर के लोगों को मिल रही थी वो स्थानीय लोगों को देने में कामयाब रहे थे। उसके बावजूद 65% बता रहे हैं आप। 61%, बहुत बड़ा आंकड़ा, बाइडेन को चला गया। उसका कारण ये था कि जो बेरोजगारी जो अमेरिका में आई थी, जो आखिरी बार जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद में बेरोजगारी थी, उतनी ही बेरोजगारी के दर तक 30-40% तक बेरोजगारी की दर वहां पर पहुंच गई थी, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। और वो युवाओं में बहुत बड़ा अपील कर गया। बाइडेन ने उनको रोजगार देने का वादा किया था, क्योंकि कोरोना को उन्होंने मानने से एक सामान्य फ्लू बोल दिया था, और उसको जब उन्होंने नकारा और उसके बावजूद भी लॉकडाउन किया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन वाला काम बहुत हुआ वहां पर। इसलिए इसे युवाओं को लगा कि हमें चाहिए, इसलिए उन्होंने वोट किया। ओके, और ग्रामीण इलाकों में, रूरल में क्या रहा, शहरियों में क्या रहा? हाँ, रूरल में ज्यादातर वोट जो रूरल भी थोड़ा सा बटा हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि 50-50 इलेक्शन है, तो रूरल में भी 56% के आसपास ट्रम्प को मिला और 44% बाइडेन को मिला। लेकिन इसमें भी दो हैं कि जो शिक्षित लोग हैं उन्हें ज्यादा वोट किया बाइडेन को, और जो डिग्री नहीं है, जिनके पास, अशिक्षित है कंपेरेटिवली। अमेरिका में कोई इतना निरक्षर तो नहीं होता, लेकिन जो पढ़े लिखे कम है वो उन्होंने ज्यादातर वोट किया है ट्रम्प को। और ये पिछली बार भी हुआ था, मतलब जितना मुझे याद है, आप बेहतर बताएंगे, कि रूरल एरियाज में और जिनके पास डिग्री नहीं है उन लोगों ने ट्रम्प को ज्यादा वोट किया था। बिल्कुल। तो चलिए इस वोटर को तो बरकरार रखें। लेकिन इस बार अंतर थोड़ा कम हुआ है, कम हो गया, क्योंकि उसमें बाइडेन ने सेंध लगाई। आपके यहाँ से एक हल्का सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, शायद माइक आपके मुंह के थोड़ा पास होगा, थोड़ा सा दूर कर लीजिएगा। ठीक है सर। और मैं क्या पूछ रहा था आपसे, हाँ, अफ्रीकी मूल भी बताना चाह रहे थे शायद आप।
उसका कुछ अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं उन्होंने तो जबरदस्त बाइडेन के लिए वोट किया है, और बराक ओबामा की अपील भी बड़ी काम कर गई लगता है। बहुत बढ़िया कि वी आर यूनाइटेड एंड वी विल वोट अगेंस्ट दिस। मतलब आप बोलते कॉलोनिज्म होता है जो, उसके विरुद्ध यस, वोट करेंगे। और हिस्पैनिको, लैटिनो, उधर मैक्सिकन सब उससे लगे हुए हैं, हाँ सब वो सब। सब सब लोग जितने भी अमेरिका में बहुत बड़ी प्रवासियों की संख्या है, हम्म। और इसमें आप मान के चलिए कि 60 से 65% लोगों ने बाइडेन के लिए वोट किया। अच्छा, मतलब इस बार नहीं चला जादू। हालांकि ट्रम्प तो खिलाफ बयान देते रहे पिछली बार भी इन सब नस्ल के लोगों के खिलाफ, एथनिसिटी के खिलाफ, लेकिन ठीक है इस बार वो पटा भी नहीं पाए। एज ग्रुप की अगर बात करूं सर, 18 से 29 तो आप बता चुके शायद, है ना, जो फर्स्ट टाइम वोटर है। इसके बाद 30 से 44 वाले आते हैं जो मेरे आपके जैसे हैं। मुझे पता नहीं आपका, मैं आता हूँ। मैं भी आपके उसमें आता हूँ। तो देखो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है बाइडेन की वोट प्रतिशत कम हो रही है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है फिर। और जैसे क्योंकि बाइडेन भी उम्र दराज है, लेकिन उल्टा हो रहा है, उम्र दराज उनको वोट नहीं दे रहे हैं, ओके। उनको यंग लोग वोट दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक रोचक चीज है कि जितने जितने युवा हैं वो बुजुर्ग को वोट दे रहे हैं, और बुजुर्ग बुजुर्ग को वोट नहीं दे पर रहे ट्रम्प भी वैसे देखिए युवा तो नहीं है, सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। हैं। राष्ट्रपति की तो दोनों जो जो लड़ रहे हैं उनमें तो युवा ही है। उनमें तो युवा है। अच्छा, तो 18 से 29 आप बता रहे थे, 61% कह रहे थे शायद। 61% और वोट हुआ। 30 से 44 वाले कितने परसेंट ट्रम्प को दे रहे हैं? 52%। ओके, और बाइडेन को? नहीं, ट्रम्प को नहीं, 52% बाइडेन को दे रहे हैं, और हाँ। उसमें भी आगे हैं, पर बहुत कम मार्जिन में आगे हैं। 50 और ये 45 से 64 जो है वो आधा आधा हो गया। वो 50-50% का उनका है दोनों का। अच्छा, दोनों को दे रहे हैं। 45 टू 64, लेकिन 65 के ऊपर जा रहे हैं तो उसमें ट्रम्प को 2% की लीड है। 48 है उनको बाइडेन को, और 50%, अच्छा, 52% उनको तो है। मैं इसे थोड़ा सा सिंपल करता हूं ताकि समझ में आए कि 65 से ज्यादा उम्र के लोग ट्रम्प को ज्यादा वोट दे रहे हैं, 2-4% ज्यादा बाइडेन से। 45 से 64 तक के लोग जो हैं 50-50% है मामला, है ना। बिल्कुल। 30 से लेके 44 वाले जो हैं वो बाइडेन को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रम्प को थोड़ा कम। और 18 से 29 एक तरफा, बहुत बड़ी लीड है बाइडेन के पास, ट्रम्प को कम। बिल्कुल सही। ओके, जो कुछ मुझसे छूट गया वो जरा जोड़ दें, आपके पास तो दिलचस्प आंकड़ों का हाँ। भंडार है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो जिनके पास डिग्री नहीं है वो तो बताया वो आपने। ट्रम्प को, हाँ, हम्म। वो वोट दे रहे हैं। और एक और चीज है, ओवरऑल आप समझिए कि इस चुनाव को अगर किसी ने ट्रम्प को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो दो लोगों ने, महिलाओं ने और प्रवासियों ने। महिलाओं और और प्रवासियों ने ट्रम्प में भरोसा जताया है, ठीक है। ट्रम्प में नहीं भरोसा सॉरी, जताया, मैं बाइडेन कंफ्यूज। बाइडेन। ओहो, बाइडेन में भरोसा जताया, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज है सर, महिलाओं का प्रतिशत वोटिंग का बढ़ा है क्या? हाँ, इस बार महिला का प्रतिशत बढ़ा है। और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो हम लोग नितिन मिस कर गए कि जो इस बार जो वोट हुआ है उसमें 6.5 करोड़ वोट जो हैं वो पोस्टल बैलेट है। ये भी बढ़ा तो है ना। हाँ, और ये जो बैलेट्स जब आए तो वो, क्योंकि अमेरिका में एक दिन में चुनाव तो होता नहीं है, 2 एक महीने से प्रक्रिया चलती है, हम्म। तो उसमें ये बैलेट्स आते रहे और कोरोना चल रहा था। तो वो जो जो इस उस वर्ग की मतदाता के लिए जो बैलेट से इसने वोट किया, उसके लिए कोरोना काल में की गई लापरवाही बहुत बड़ा मुद्दा था, अर्थव्यवस्था से बड़ा मुद्दा था। नहीं, ये बैलेट वाले वोट वो हैं जो लोगों ने अपने घर से डाक के जरिए भेजे हैं। हाँ, मेल इन वोट्स बोलते हैं उनको। अच्छा, हाँ, और इनमें क्या वो भी शामिल हैं जो सिपाही अपने घर से दूर तैनाती पर हैं विदेश में? हाँ, सब 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 ओके। जो लोग नहीं कोरोना की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन की वजह से नहीं वोट डाल पा रहे थे, वो बैलेट्स की तरफ वो बैलेट से दे रहे थे, और ये बैलेट वोट्स किसके पक्ष में ज्यादा हैं सर? वो ज्यादातर बाइडेन के पक्ष में है। वो भी बाइडेन के पक्ष में है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम जितनी बातें कर रहे हैं, ज्यादातर जो वर्गों में हमने बांटा है, ज्यादातर वर्ग बाइडेन को अपना नेता मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज हुई कि जो बड़े बड़े स्टेट हैं, हम्म। कैलिफोर्निया को छोड़ दें तो जैसे फ्लोरिडा हुआ और पेंसिल्वेनिया की तो गिनती जारी है, और एरिजोना में बाइडेन जीत गए, लेकिन जो बड़े बड़े स्टेट हैं उसमें अधिकतर तो ट्रम्प जीते हैं।
तो ट्रम्प बड़े को आप बड़े स्टेट्स में ट्रम्प जीते हैं। एक को छोड़ के, क्योंकि कैलिफोर्निया परंपरागत से वोट डालता ही है डेमोक्रेट्स के लिए। ओके ठीक है। इस बार भी डेमोक्रेट्स के साथ, हिलेरी के साथ में था, लेकिन इस बार वहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। हिलेरी को इतना नहीं मिला था, क्योंकि अफ्रीकन मूल के लोगों ने जबरदस्त वोट किया है बाइडेन के लिए। पिछली बार इतना नहीं दिया था। लेकिन कैलिफोर्निया तो था, लेकिन फ्लोरिडा अभी भी उनके साथ में रहा। तो जॉर्जिया अभी भी उनके साथ में रहा। तो ये मान लें कि जो छोटे स्टेट्स थे वहां पर बाइडेन ने वोट सिक्योर किए, और इस कारण अब जो है वो बढ़त में दिख रहे हैं। यानी कि 270 का आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा है, उससे केवल 6 इलेक्टोरल वोट्स दूर हैं, 264 पर हैं, जबकि ट्रम्प उनसे बहुत पीछे हैं। और इसके लिए मैं आपको वो बता दूं कि वो छक्का मारेंगे नेवेदा जीत के। कौन? बाइडेन छक्का मारेंगे पक्का। हाँ, नेवेडा में आगे चल रहे हैं, और 6 उसके वोट भी 6 हैं, और उनको एग्जैक्टली 6 चाहिए। ये आपकी हेडलाइन बन सकती है कि नेवेदा में छक्का मारा और बाइडेन बन गए राष्ट्रपति। क्या बात है, आपने हेडलाइन भी सुझा दी। गुड। अच्छा, और हमारे पास आपके लिए एक सवाल था, पूछूं? बिल्कुल। ये जो ट्रम्प है वो बार बार कोर्ट जाने की बात कहते हैं। अभी मुझे जब वो कोर्ट जाने के लिए कहते हैं तो मैं जितने लोगों से बात करता हूँ सबसे पूछता हूँ कि इतना इंटरेस्टिंग कब रहा, तो कहते हैं कि कोर्ट तो जाने का मामला एल गोर वर्सेस बुश में भी हुआ था। बिल्कुल सही, वहां भी कोर्ट से मामला हुआ था। सर मुझे ना थोड़ा सा रिमाइंड करा दीजिए कि वो क्या था और ये उससे अलग है क्या? सन 2000 का चुनाव था अल गोर और बुश के, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव हुआ था, और बहुत नेक टू नेक फाइल हुई थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे, रिकाउंटिंग हुई थी, दोनों पक्ष चले गए थे। रिकाउंटिंग हुई तो फ्लोरिडा में 537 वोट। रिकाउंटिंग मतलब सारे वोट्स की या फिर केवल किसी एक दो जगह की? एक राज्य की। एक फ्लोरिडा के लिए, फ्लोरिडा के लिए ही वो उनका, फ्लोरिडा स्विंगिंग स्टेट है, आपको बताया मैंने। ठीक है। तो फ्लोरिडा के लिए उनको आपत्ति थी, और फ्लोरिडा में फिर जब रिकाउंटिंग हुई तो 537, मात्र 537 वोट लेके उन्होंने, ज्यादा लेकर बुश ने जीता। और जो जीतता है, वो जो जीतता है उसको इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं। और उसे लेकर, और बुश है रिपब्लिकन, जो है ट्रम्प भी। बिल्कुल। और आज भी ट्रम्प जो है फ्लोरिडा में लीड कर रहे हैं। हाँ, फ्लोरिडा जीत चुके हैं। हाँ। अरे साहब, वो फ्लोरिडा जीत गए हैं, यानी कि रिपब्लिकन्स ने बुश की तरह ही वो किया। अब देखते हैं भाई, इतिहास वैसा ही दोहराता खुद को या नहीं, अगर कोर्ट गए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार कोर्ट नहीं जाएंगे, या फिर इस बार अगर कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट के पास दखल देने के लिए बहुत कम जगह होगी। आपका इस पर क्या मानना है? मेरे हिसाब से कोर्ट मना ही कर देगा इसको सुनने के लिए। ओके। हालांकि ट्रम्प ने तैनातियां की हैं कुछ खास कोर्ट में इलेक्शन में जाने से पहले। हाँ, वो तो उनकी टीम है, लीगल टीम, लेकिन बाइडेन की टीम भी अच्छी है। नहीं, टीम की बात नहीं कह रहा हूं मैं, जजेस की तैनाती की बात कर रहा हूं, जिसको लेकर सवाल भी उठाए गए थे कि जजेस की तैनाती ऐसे अहम मौके पर नहीं करनी चाहिए। बराक के टाइम भी उठाया गया था। वो मुझसे बेहतर नितिन ठाकुर जानते। लेकिन अच्छा होगा कि अगर ये नतीजे ना फंसे, अच्छा होगा कि कोर्ट तक मामला ना जाए, अच्छा होगा कि जितनी जल्दी हो सके एक साफ रिजल्ट आ जाए। क्योंकि मेरी प्रकाश के से कल बात हो रही थी, विश्लेषक हैं अमेरिका के चुनावी और बहुत गहरी नजर रखते हैं, तो वो ये भी कह रहे थे कि अगर ये कहीं खिंच गया, हाँ कह रहे थे अगर ये खिंच गया, अगर ये नतीजा खिंच गया, अगर ये कोर्ट ने भी होल्ड पे रखे रहा, कोर्ट भी, और अलग अलग स्टेट्स की अपनी कोर्ट हैं, वहां पर भी बात चलती रही, तो बहुत खराब बात होगी ये। और ऐसा संभव है कि अमेरिका जो थोड़ा सा इस वक्त वायलेंस देख रहा है, हो सकता है इस मामले पर भी वायलेंस देखने को मिले, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी दुनिया के लिए भी जरूरी है। मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ नहीं होगा, कल नेवादा में छक्का मारेंगे और जीत जाएंगे बाइडेन। जी। अपूर्व जी, इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले क्या कोई ऐसा आंकड़ा, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फिगर हमसे छूट रहा है जो बताना चाहते हैं? हाँ, एक इस चुनाव की कहानी भूल गए, बताइए ना। इस चुनाव की कहानी, मतलब डाटा के हिसाब से मिशिगन में जो स्विंग हुआ कल, जो रात को हम लोग सोचते थे कि ट्रम्प ने एकदम सर्च किया, तो मिशिगन जितने 16 इलेक्टोरल वोट है, जैसे उनके पास में आया बाइडेन के पास में, उन्होंने पूरा चुनाव पलट दिया। मिशिगन को लेकर आप लेकिन इतने उत्सुक क्यों हैं? क्यों मिशिगन क्या बाइडेन को वोट नहीं देने वाला था? मिशिगन पिछली बार ट्रम्प ने जीता था, इस बार बाइडेन ने फ्लिप कर दिया। इस बार मिशिगन ने बाइडेन को चुना।
और 16 वाकई 16 बड़ी बात है। और जब मैं सुबह उठा, हाँ सुबह मेरी मुक्तदर खान से बात हो रही थी, वो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में प्रोफेसर हैं, और मैं सुबह एक शो करता हूँ, उसके रिगार्डिंग बात हो रही थी। तो वो भी ये मतलब बात कह ही रहे थे कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रंप को जिन्होंने नहीं चुना, पिछली बार चुना था, बाइडेन को चुना है, इस कारण आपको ये बढ़त दिखाई दे रही है। ठीक है पूर्व जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला और इन इंटरेस्टिंग आंकड़ों से हमें रूबरू कराया। और कुछ ही घंटे हैं, कुछ घंटों के बाद रिजल्ट साफ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप फिर हमसे जुड़ेंगे, और जब रिजल्ट साफ हो जाएगा तब उन आंकड़ों पर फिर से बात करेंगे, और फिर मैं किसी चुनाव विश्लेषक को भी साथ में रखूंगा, तो थोड़ा सा एक एनालिसिस होगा कि भाई जो आंकड़े हम देख रहे हैं ऐसे आए तो क्यों आए, क्या शिकायतें रहीं या क्या उपलब्धियां रहीं ट्रंप की या बाइडेन की कि हम ये सब आंकड़े देख रहे हैं। तो उम्मीद है हम फिर से जुड़ेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्व जी। और आप लोग जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे थे, पॉडकास्ट सेगमेंट में आप हमें लिखकर भेज सकते हैं जो भी आपका रिस्पॉन्स या रिएक्शन है। radio@aajtak.com हमारा ईमेल आईडी है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तमाम, वहां पर हम हैं, मौजूद हैं, तो वहां पर भी आपका जो कोई रेस्पॉन्स और रिएक्शन वो लिखिएगा। आंकड़ों से जुड़ी कोई बात हो तो भी लिखिएगा। अपूर्व भारद्वाज से मैं बात करूंगा, अगले पॉडकास्ट में आपके सवाल का जवाब भी लेने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम है नितिन ठाकुर, आप आज तक रेडियो सुन रहे हैं, सुनते रहिए। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको, तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या, और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।